इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स है ना, वो फुल फिजिक्स है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 9th क्लास में हुए फिजिक्स के टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं और कह सकते हैं कि अगर इस डिस्कशन को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको वाकई में फायदा होने वाली है, बेशक कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब को वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको ऊर्जावान बनाने के लिए दो लाइन बोलना चाहेंगे। दो लाइन दिया गया है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपने तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। शांत रहिए। कह रहा है कि पहला प्रश्न है अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर लिखें। तो सबसे पहले अदिश राशि सुनिएगा किसे कहते हैं और सदिश राशि। तो ऐसा अदिश राशि ऐसे फुरने लगेंगे, सीधा रही ना तो कहेंगे ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे 5 मीटर, मीटर क्या है 5 मीटर, 5 ये क्या है 5 मीटर, ये परिमाण है, क्या है और यही कह दिया गया 5 मीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे क्यों कर दिया, कौन दिशा बना दिया गया। ये परिमाण के साथ तो दिशा भी मिल जाएगा तो ये सदिश बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहेंगे कि ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की ज्ञान ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशियां जिसमें दिशा का परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो उसे सदिश राशि कहते हैं। समझ में आ रही है? तो एक अंतर ये हो गया। दूसरी अंतर में कहेंगे कि सदिश राशि के माथे पर तीर चिन्ह लगाया जाता है, जबकि अदिश राशि के माथे पर कोई तीर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहेंगे कि अदिश राशियां बीजीय व्यंजक के नियम का पालन करती है और सदिश राशियां पालन नहीं करती है। यानी कि अलग अलग सदिश राशियों को जोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर 5 मीटर पूरब हो गया, अब 5 मीटर भैया पश्चिम हो गया, ये 5 मीटर पूरब और ये हो गया पश्चिम, तो ये एक दूसरे में नहीं जोड़े जाएंगे। अब ये 5 मीटर 5 मीटर ये खाली परिमाण है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। बात सही है कि नहीं सही है? क्योंकि ये अदिश राशियां, ये क्या है सदिश राशियां है। समझ में आ रही हो? यानी एक समान अदिश राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, और लेकिन सदिश राशियों में जब पूरब रहेगा तब पश्चिम रहेगा तब जोड़ से घटा सकते हैं। समझो। अगला है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखें। तो पहला नंबर दूरी और विस्थापन को हमें समझना होगा कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहां से हमको कहीं जाना, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच जाना है। समझ में आ रही है? बिंदु ए से बी के बीच में जा रही है। हम कितनी भी बाइक से जाते हैं तो कहते हैं कि बड़ा दूर रहल हटे हो, कौन स्पीड में हो, तो अरे 40 के स्पीड में नहीं है, 3 घंटा लग गई। यानी कि कितनी दूरी तय की है 40 के स्पीड, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए, 3 घंटा लगाए, तो दूरी बराबर 4 गुने क्या होता है समय 120 किलोमीटर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो दूरी अभी तो नहीं आया। दूरी किससे कहते हैं? तो कहेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। और किसी दूरी को तय करने में कहेंगे, और चाल किसे कहते हैं पता है नो? तो कहेंगे इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। कहेंगे इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब विस्थापन किसे कहते हैं? चाल तो समझ में आया, दूरी समझ में आया, लेकिन विस्थापन किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। कहेंगे 5 किलोमीटर पूर्व, 10 किलोमीटर पश्चिम, अरे पूरब है ना तो पश्चिम है ना होना चाहिए हो। हमने के डायरेक्ट है ना मर देते है ना, तो कुल फिजिक्स से कवर आ जाएगा ना हो। 5 किलोमीटर पूरब, अब 5 किलोमीटर पश्चिम। समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये विस्थापन है। एक निश्चित बिंदु से चल दिए तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भैया नहीं तो फिर विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु के प्रारंभिक
और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए से चला है, ए से ऐसे बी पर पहुंच गया, बी के बाद है सी पर पहुंच गया, सी के बाद है डी पर पहुंच गया, कहेगा कि अब इनका विस्थापन क्या है? तो ए से डी के बीच की न्यूनतम दूरी लीजिए, ये दूरिया क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, और जो एक निश्चित दिशा में ऐसे होगा, इसलिए ये सदिश राशि है, लेकिन दूरी एक अदिश राशि है। समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही है? पहले दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो दूरी क्या है? अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए जो दूरियां होती है हमेशा धनात्मक होती है। अगर हेजगी से हेजगी गए तो कहेंगे ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर सपोर्ट है, ठीक। तो यहां से यहां जाके यहां फिर जाके फिर यहाँ पे आ गए, ये 10 किलोमीटर सपोर्ट है, ठीक। देखिए जब तक कोई व्यक्ति यहाँ पे रुका है तो उसका विस्थापन 10 किलोमीटर है, लेकिन दूरी कितना तय गया? 5 6 5 11 11 7 18 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। समझ में आ रही है? लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे वो व्यक्ति आ गया जहां से गया वहीं पे वो विस्थापन उसका 0 हो जाएगा, लेकिन 18 10 28 उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दूरी कभी शून्य नहीं जाएंगे, करो शून्य हो सकता है ना हो, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है ना हो। या तय की गई रास्ते कहेंगे तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन जो होती है शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे शून्य, अच्छा धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुल हो सकता है। इधर यहाँ पे धनात्मक, इधर गए यहाँ पे आगे फिर है चले गए तो ऋणात्मक, जैसे यहाँ पे इधर एक बी पे गए और फिर है आके सी पे चले गए, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला तीसरे में कह रहे हैं कि एक समान वेग से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जा सके। अच्छा समान विस्थापन, दूरी तय करेगा तो 4 बन जाएगा, ठीक ना। कहेंगे जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय किया जाए, या समान कहेंगे या फिर कह सकते हैं समान समय अंतराल में समान विस्थापन समान समय अंतराल में तय किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान वेग कहा जाता है। अगला कह रहे हैं वृत्तीय गति क्या है? कह रहे वृत्तीय गति क्या है? तो कहेंगे किसी वस्तु द्वारा जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस वस्तु के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला कह रहे कि एक रेडियन से आप क्या समझते हैं? एक रेडियन से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे किसी वस्तु द्वारा केंद्र पर कहेंगे किसी वस्तु द्वारा केंद्र पर त्रिज्या के लंबाई के बराबर यानी चाप बनाया जाए, यानी किसी वस्तु द्वारा या किसी वृत्तीय पथ पर कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। राम राम, ठीक है। क्या कहते हैं? एक रेडियन। एक रेडियन बराबर क्या होता है? 57.3 डिग्री होता है। क्या होता है? 57.3 डिग्री होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कह रहा है, अगला में कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा मंदन क्या है? मंदन क्या है? देखिए कब जब कोई जैसे मान लीजिए ओवर ब्रिज देखे वो लड़का है ना साइकिल चलाते जा रहा है, मान लीजिए सपोर्ट दैट, देखिए है तो रोड है, अब एच की ओवर ब्रिज है, ठीक ना, ओवर ब्रिज है ये। अब वो लड़का है से आ रहा है पूरा एकदम साइकिल मकैल एकदम पूरा मजा से आ रहा है, पूछिए मत कितना मजा में है बबुआ, समझ गए हो? पूरा मजा में था एकदम। हाँ भैया तो बबुआ बैठा रहे थे पंडित, अरे गोवा तो लंबा लंबा एकरा हो गया हो। हाँ भैया हंडलो पकड़ लो। हाँ भैया से पूरा बाइक में आवत रहा है एकदम तेजी में, एकदम बाइक में एकदम लागत रहे कि एकदम बाइक में पड़ल बना एकदम, समझ गए हो? बाइक में आवत रहा आज जैसे ही हजगी पहुंचे ना
ए भैया है जी जाते तो मैं लूरू लूरू भूख हाँ मैंने चढ़ान जब पड़ा है इनका चाल धीरे धीरे अब सोलो होने लगा। गलती की सही एकदम सोलो हो भेज के एकदम थक जिया बात सही ना। और लेकिन जो सही भेज के पहुंचे अब जिंदगी का आया मजा ना कहीं बिना पंडिल मार लेना मोटरसाइकिल के मजा ले रहे हैं साइकिल से कहेंगे कि ना कहेंगे अल्लाह का तो लगे कि ना एक्सेलेरेटर देते एकदम ऐसा ना नीला पकड़ मन जा ना एक्सेलेरेटर इतने लेके उड़ी इतने जाता ना पर लगेला अब यार ये भी हेजरी जब चढ़ाना होता है उनका चाल में क्या कमी होने लगती है यानी उनके त्वरण में कमी होने लगती है त्वरण ऋणात्मक होने लगता है जिसे क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। समझ में आ रही है। आवेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं और जब समय के साथ कहेंगे समय के साथ वेग में कमी होती है तो कहेंगे उसे मंदन त्वरण कहते हैं या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अगला चल रहा है वो अगला कह रहा है कहना निम्नलिखित राशियों का SI मात्रक लिखे। पहला नंबर में दिया गया है चाल तो चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति और दूसरा दिया गया है वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा दिया गया विस्थापन के होता है मीटर दूरी को होता है मीटर आए भैया फिर दिया गया त्वरण तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। यानी कि ये 5 नंबर के खाली लूटे के रहे टेस्ट में समझ गया जा। आज ये बोतल बत्तियों का रंग लगवा क्या क्या कहाँ पे हो भैया ये माइनस हो देखो कब माइनस हो गया देख लो स्टॉप। जब कहेंगे मीटर है प्रति ना लिखेंगे तब सेकेंड इनवर्स 2 होगा समझ गए लो। चलो ठीक बात पूछ रहे तो कितना आदमी क्लियर हो जाए कितना आदमी में पुरुष महिला विभाग में तो कन्या बहुरिया बटले भैया लेकिन पुरुष विभाग में बड़ कन्या भैया महिला विभाग में खैनी खाए वाली कन्या खेले जा कौन ठीक बोल रहे इतना तो लोग इतना पूछ लीजिए वैसे ना भैया नहीं तो पूछे कि जगह ना पूछ ना दी हो तो पूछबे ना करवा भाई का जे पता चलता महिला विभाग अपने में परेशान रहती है ना रहती है हाँ रहती है छोटी छोटे मतलब परेशान रहती है है ना अब कह रहे कि सदिश एवं अदिश राशि को अलग अलग चुने। लो भाई चाल दिया गया है चाल कहा भैया चाल इधर जा रहे हैं चाल हमारा चाल है हेने जा रहे हैं हेने मुड़ गए है हेने जा रहे हैं हेने मुड़ गए के लिए घुमरी आ रहे हैं चाल है हमारा समझ रहे हैं। तो चाल लेके क्या है अदिश राशि है क्या है अदिश राशि है कौन राशि है भैया बी बेग भैया बेग जो है ना हो तो क्या एक कहेंगे विस्थापन में परिवर्तन के दौर को वेग कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है बताएगा ना तो इसीलिए क्या है उसमें दिशा होती है कहेंगे यह अदिश राशि है बी वाला अरे सदिश राशि है महाराज बी क्या है सदिश है भैया फिर क्या दिया तीसरा में हो विस्थापन दिया तो सदिश सही है जिंदाबाद। कहाँ पढ़ रहे हो अच्छा तुम्हारा ना सी क्या है सी क्या है सदिश है लेकिन दूरी क्या है अब विस्थापन क्या है सदिश है समझ गया 5 नंबर। अभी और है भार सदिश है कि अदिश राशि हो भैया द्रव्यमान अदिश हो सकता है लेकिन भार सदिश राशि है कोई कैसे भैया कोनो चीज उठाते हैं तो केने भार लगता है नीचे की ओर तो नीचे दिशा ना है दिशा कब होता है 10 गो वैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे उत्तर पूर्व
उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। 10 को हो गया। तो भार क्या है? ई के बाद एफ आता है ना हो। अब ये 4 किलोमीटर पूर्व, यो क्या है? अब 5 केजी चावल कहेंगे बक बकल होते तो आदिश है 8 नंबर फ्री में लूटा। समझे हो? अगला कह रहे हैं कहा कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो कहेंगे 6 गुणे 10 टू दी पावर 24 केजी होगा। क्या होगा? 6.10 अरे 6 गुणे 10 के पावर 24 केजी हो जाएगा। समझो? अगला कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो कहेंगे 6.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। समझ में आ रही हो? अगला कहना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। समझो? कह रहे 1 प्रकाश वर्ष बराबर कहेंगे 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में कहेंगे तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। ये प्रकाश वर्ष के मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई नहीं। समझ में आई? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होता है। अगला कहना है, इसको अभी छोड़, इसको कहें 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो कहेंगे 4.18 जूल, 4.18 जूल कहेंगे। समझो? अब कहें कि 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम होता है? तो 0. कितना ग्राम होता है? 0.2 ग्राम। अगला कह रहा है कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है? तो 0.4536 केजी। केजी का वाला चांदी के संकेत हो। एजी का वाला देखिए ना, पापा को मम्मी क्या कहती हैं? एजी, यानी भाव गिरा के बोलती है। सोना महाराज, सोना कौन चाहिए, हीरा कौन चाहिए, वो कहती है एजी। अरे महाराज शांत रहिए, शांत रहिए। उतना ही नहीं होता तब होता है जब महिला विभाग एजी के फुल फॉर्म निकलती है, कहती है कि एजी के मतलब अवैध है। अब मम्मी जब कहती है ओजी, ओजी को तो अवैध है। महाराज हद हाल है, हद हाल है। चलिए शांत रहिए, सुन लीजिए। अपने आप को न तो एजी कहवाइएगा, शादी ब्याह के बाद अपने आप को न तो एजी कहवाइएगा, न तो ओजी कहवाइएगा। समझ गए ना? दोनों अपने आप को हीरा कहवाइएगा, डायमंड कहवाइएगा, गोल्ड कहवाइएगा, सोना कहवाइएगा, लेकिन चांदी एजी को वो मत कहवाइएगा। समझ गए हो? अरे नहीं समझे? हो सके तो प्लेटिनम कहवा लीजिएगा। अब शांत अभी शादी के बारे में है सोचे अगले साल आगे तो बता रहे थे, इतना बहाने क्यों बोल रहे हैं? आगे और शांत हो जाइए, तो ठोक देंगे वो। 1 वार्षिक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना। 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी कह सकते हैं, इसमें गुना आप कर सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष से, यानी कि 3.26 गुणे 9.46 गुणे 10 के पावर 15 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। समझ गए हो? अरे समझ में आई क्या हो? फिर कह रहे हैं त्वरण किसे कहते हैं? बता दिया गया है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जाते आते बोले ये पसीना हो गया, पसीने से याद पड़ गया है। जो पसीने से जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलते हैं। जो
पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं।